हेलो, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें हमने पिछले क्लास में जो है साझा पार्टनरशिप के क्वेश्चन चालू किए थे। आज भी हम साझा और पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, 3 वाले एबीसी मिलकर एक चारागाह 2660 रुपए किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 भैंसे 4 माह तक चराता है, बी अपनी 16 भैंसे 6 माह तक चराता है, सी अपनी 14 भैंसे 7 माह तक चराता है। तो बी को कितना किराया देना पड़ेगा? ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए कैसे बनेगा। यहाँ पर पूंजी लगाने की जगह में वे अपने जानवरों को क्या कर रहे हैं, चारागाह में चरा रहे हैं और समय तो आपको दिया हुआ है। तो जो किराया होगा वो इन्हीं के भैंसों की संख्या और जो टाइम है उनके गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। जैसे हम व्यापार में पूंजी और किसका समय का अनुपात लेते थे, वैसे यहाँ पर जो है जानवरों की संख्या और किसके समय के अनुपात के हिसाब से ही हमको यहाँ पर किराए का बंटवारा करना है। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि कितने कॉलम है, 3 कॉलम एबीसी। अब यहाँ पर पूंजी की जगह उनके जानवरों की संख्या होगी। तो कितने जानवर है? ए अपना कितना भैंसे 18 भैंसे कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। बी अपनी 16 भैंसे कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। और सी अपनी 14 भैंसे कितने माह के लिए? 7 माह के लिए। तो जानवरों की संख्या और समय के गुणनफल का अनुपात ही उनके किराए का क्या होगा? अनुपात होगा। तो यहाँ से हम जो है उनके किराए का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 निया 18। अब कट रहा है क्या? अब किसी से नहीं कट रहा है तो गुणा कर देते हैं। 9 चौक 36 है ना, 8 छक्के 48 और 7 सती कितना हो जाएगा? 49। टोटल किराए का कितना हिस्सा करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 14 और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 का 3, 5 स्लाइड 2, 5 और 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो टोटल हमको 133 हिस्सा करना पड़ेगा। टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा? 133 हिस्सा करना पड़ेगा किराए का, जिसमें से 36 हिस्सा ए देगा, 48 हिस्सा बी देगा और 49 हिस्सा कौन देगा? सी देगा। तो किराया कितना है? 2660 रुपए। और हमको किसका हिस्सा बताने बोला है? बी का। तो बी का हिस्सा, बी का किराए में हिस्सा तो कितना है टोटल किराया? टोटल किराया है 2660 रुपए। इसमें बी को कितना देना है? 48 हिस्सा देना है और किराए का टोटल कितना हिस्सा कर रहे हैं? 135 हिस्सा कर रहे हैं। तो जैसा हम निकालते थे बिजनेस में, व्यापार में, उसी तरह से यहाँ चारागाह के किराए को भी निकालेंगे। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 133 एकम 133 और 133 दूनी 266 और ये 0। क्लियर है? 48 दूनी हो जाएगा कितना? 96 और ये 0। तो बी को टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा? 960 रुपए देना पड़ेगा। तो आसानी से इस तरह से हम चारागाह से संबंधित जो किराए वाला क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन साइड में लिया गया है, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, 3 वाले एबीसी मिलकर एक चारागाह 1095 रुपए किराए पर लेते हैं। इसमें ए अपनी 10 गाय 20 माह, बी अपनी 30 गाय 8 माह, सी अपनी 16 गाय 9 माह चराता है। तो बताइए बी को कितना किराया देना पड़ेगा? सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। तीनों को लिख लो ए बी सी। कितने समय के लिए कितने जानवर चराते हैं उनको आपस में गुणा करके लिख लेते हैं। तो ए अपनी 10 गाय कितने माह के लिए? 20 माह के लिए। बी अपनी 30 गाय कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। और सी अपनी 16 गाय कितने माह के लिए? 9 माह के लिए चराता है। लिख लिए? अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो कैसे कट रहा है देखिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। कट गया? फिर देखो 2 से कट जाएगा क्या? 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब नहीं कट रहा है। अब किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो गुणा कर देते हैं। 5 पंचे 25, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 एकम 30 और ये 9 दूनी 18। यानी जितना भी किराया है उसका टोटल कितना हिस्सा करेंगे वो जानने के लिए तीनों को जोड़ देते हैं। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 का 3, हासिल 1 हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7। तो टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा? 73 हिस्सा करना पड़ेगा। टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा? 73 हिस्सा करना पड़ेगा। और उस 73 हिस्से में बी जो है वो कितना हिस्सा देगा? 30 हिस्सा देगा। और हमको इसी बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा बताएंगे किसमें? टोटल किराए में। तो टोटल किराया कितना है? तो टोटल किराया हमको दिया गया है 1095। कितना दिया है? 1095 दिया है। ठीक है। अब अगला देखते हैं कि बी का हिस्सा कितना है।
30 हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है 30 हिस्सा, और टोटल हिस्सा कितना है 73 है। क्लियर है? अब ये 73 से काटना पड़ेगा क्योंकि 73 एक अभाज्य संख्या, किसी से भाग नहीं जाता है। तो हम यहाँ पर 73 से 1095 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, एक बार में पहले जाएगा तो ये ले लेते हैं पहले कितना 73, 9 में 3 गया कितना बचेगा 6, और 10 में 7 गया कितना बचेगा 3। फिर निकालेंगे किसको 5 को, फिर कितने बार में जाएगा, तो ये चले जाएगा आपका लगभग 5 बार में, है ना। 5 दिया 15 का 5 हासिल ये, और 5 7 35 और 36, तो टोटल कितने बार में चला गया 15 बार में। यानी 73 से 195 को काटेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 दिया कितना हो जाएगा 45, और ये एक शून्य लगा देते हैं। तो टोटल बी का हिस्सा कितना आएगा किराए में 450 रुपए। क्लियर है? तो इस तरह चारागाह में जो किराए वाला क्वेश्चन आता है वो हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है एबीसी 3 वाले मिलकर एक चारागाह 4747 रुपए में किराया पर लेते हैं। ए की 30 गाय 10 माह तक, बी की 20 गाय व 20 बछड़े 12 माह तक, सी की 30 गाय व 10 बछड़े 8 माह तक चरते हैं। यदि एक गाय 2 बछड़ों के बराबर आती है तो वर्ष के अंत में ए को कितना किराया देना पड़ेगा। ये भी पिछले सवाल के जैसे हैं, बस इसमें जानवरों की जो प्रकार वो 2 प्रकार, गाय और बछड़े। इससे पहले जो है एक ही प्रकार के जानवरों को दिया जाता था, या तो गाय दिया है या तो भैंस दिया जाता था, लेकिन अब इसमें गाय और बछड़े दोनों हो गए। साथ ही यह भी बताया गया है कि 2 बछड़े ये किसके बराबर है, एक गाय के बराबर है, ये जान। ठीक है? अब यहां भी सेम बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। 3 पार्टनर है, ये 3 ले लिए। ए का कितना गाय है 30 गाय, 30 गाय है, ए का 30 गाय। बी का कितना गाय है 20 गाय है व 20 बछड़े हैं, 20 बछड़े। ठीक है? और सी का कितना हो जाएगा, सी का कितना दिया है 30 गाय और कितना दिया है 10 बछड़े। ये अब इसमें हमको एक ही प्रकार के जानवरों के हिसाब से जो है बताना होगा। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 बछड़े एक गाय के बराबर होते हैं, तो 20 बछड़े कितने गाय के बराबर होंगे, 2 1 के बराबर, तो 20 कितने के बराबर 10 गाय के बराबर। यानी 20 बछड़े के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 10 गाय लिख सकते हैं। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए के पास केवल 30 गाय है, लेकिन बी के पास जो 20 गाय है वो तो है नहीं, लेकिन जो 20 बछड़े हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे 10 गाय के बराबर हो जाएगा, है ना। 2 बछड़े एक गाय के बराबर, जितना बछड़ा है उसका आधा गाय के बराबर हो जाता है, तो 20 बछड़ा कितने के बराबर हो जाएगा 10 गाय के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो सी के पास 30 गाय हैं, लेकिन कितने बछड़े हैं 10 बछड़े हैं, तो 10 बछड़े हैं तो कितने गाय के बराबर हो जाएगा 5 गाय के बराबर। सीधा साफ साफ दिख रहा है, कितने गाय के बराबर हो जाएगा 5 गाय के बराबर हो जाएगा। ठीक है? 2 जो है 2 बछड़े एक गाय के बराबर है, तो 10 बछड़े जो कितने के बराबर हो जाएगा 5 गाय के बराबर हो जाएगा। तो 10 बछड़े की जगह कितना लिख दिया 5 गाय। अब देखो, अब ए के पास जो है टोटल 30 गायों का किराया देना है, बी को भी 30 गायों का किराया देना है, 10 और 20 और 10 30 हो जाएगा, और सी को 30 और 5 कितने गाय का किराया देना पड़ेगा 35 गाय का किराया देना पड़ेगा। जो बछड़े हैं उनको हमने गाय के हिसाब से चेंज कर लिया। तो इस तरह ए को 30 गाय का, बी को 30 गाय का और सी को 35 गाय का किराया देना पड़ेगा, जिसको इन्होंने कितने कितने समय के लिए चलाया है। तो ए ने चलाया है कितने माह के लिए 10 माह के लिए, बी ने चलाया कितने माह के लिए 12 माह के लिए, और सी ने चलाया कितने माह के लिए 8 माह के लिए। यहां से इनका जो किराया का अनुपात है वो निकल जाएगा कि किस अनुपात में इनको किराया देना है। तो यहाँ पर जो कट रहा है पहले इसको काट देते हैं, जैसे 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। फिर कैसे कट रहा है ये देखो, ये 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा, अब कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो ये हो गया 3 पंचे 15, 6 तिया 18 और ये 7 दूनी 14। ठीक है? तो टोटल जो है कितना हो जाएगा 12 5 17 का 7 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 47 हिस्सा। टोटल जो है 47 हिस्सा करना पड़ेगा, जिसमें से 15 हिस्सा ए को, 18 हिस्सा बी को और 14 हिस्सा किसको देना पड़ेगा सी को देना पड़ेगा। तो हमको ए का हिस्सा निकालने बोला है, तो ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितने में निकालेंगे 4747 में।
ए का कितना हिस्सा है 15 हिस्सा है और टोटल कितना हिस्सा हो रहा है 47। तो ये 47 से कट जाएगा, 47 से कम 47, 47 शून्य में शून्य और 47 से कम 47 और 15 से गुणा करेंगे 101 का तो 1515 रुपए जो है ए को क्या देना पड़ेगा किराया देना पड़ेगा। क्लियर है। तो जब आपको चारागाह में दो प्रकार के जानवर दिए होंगे तो उसको इस तरह से एक प्रकार के जानवर में कन्वर्ट करके हमको बनाना रहेगा। बाकी जैसा से पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया है साइड में, उसको भी देख लेते हैं। एबीसी एक चारागाह को 800 रुपए किराए पर लेते हैं, उसमें ए की 50 गाय 2 माह, बी की 80 गाय 5 माह और सी की 60 गाय और 30 बछड़े 4 माह तक चरते हैं। यदि एक गाय उतना ही खाते हैं जितना 2 बछड़े, तो बताइए सी को कितना किराया देना पड़ेगा। यहां भी देखो 2 बछड़े किसके बराबर दिया गया है, एक गाय के बराबर दिया गया है। 2 बछड़े किसके बराबर, एक गाय के बराबर दिया गया है। अब देख लेते हैं ए बी और सी के पास कितना कितना जानवर है। तो ए के पास जो है वो 50 गाय है, ठीक है। बी के पास कितना गाय है 80 गाय है और सी के पास कितना दिया हुआ है तो 60 गाय और 30 बछड़े दिया हुआ है। 60 गाय और 30 बछड़े, 60 गाय और 30 बछड़े ये दिया हुआ है। इन 30 बछड़ों को हम कितना लिख सकते हैं, 30 बछड़ों को हम लिख सकते हैं कितना गाय 15 गाय, क्योंकि 2 बछड़े 1 गाय तो 2 का आधा 1 हुआ तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 गाय। तो इस तरह ए के पास कितना गाय हो जाएगा 85 है, बी के पास 80 है और सी के पास कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, जिसको इन्होंने कितने कितने समय के लिए चराया है। तो ए का कितना समय दिया हुआ है, ए का समय दिया है 2 माह, बी का कितना माह दिया है 5 माह और सी का कितना माह दिया है 4 माह। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, किससे कट रहा है तो चलो 5 से पहले काट लेते हैं। 5 दहाम 50, फिर ये 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 छक्के 30, फिर ये 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 5 से कट गया। फिर किससे कट रहा है, फिर वापस देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 किया 15, फिर वापस देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये 2 एकम 2, 2 से भी फिर वापस कट गया। अब देख रहे हैं तो ऊपर में क्या बचा है, 1 बचा है ना। इसमें कितना बचा है 4 बचा है बीच में और इसमें कितना बचा है 3। तो टोटल हिस्सा करेंगे हम 8, जिसमें से एक हिस्सा जाएगा ए को, 4 हिस्सा जाएगा बी को और 3 हिस्सा किसका रहेगा सी का रहेगा। तो सी का हिस्सा देखते हैं, तो सी का हिस्सा कितने में निकालना है, तो टोटल किराया कितना है, तो टोटल किराया है 800। 800 में सी का 3 हिस्सा है और टोटल हिस्सा हो रहा है 8। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सी को 800 रुपए के किराए में मात्र कितना 100 रुपए देना पड़ेगा, 300 रुपए देना पड़ेगा। तो इस तरह चारागाह वाला क्वेश्चन जिसमें 2 प्रकार के जानवर दिए होंगे उसको इस तरह से चेंज करके आपको किराए का अनुपात निकाल के किराया बताना है। क्लियर है। आगे इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 गायों ने मिलकर एक चारागाह किराए पर दी। इसमें ए अपनी 18 गाय 4 माह, बी अपनी 25 गाय 2 माह, सी अपनी 28 गाय 5 माह तथा डी अपनी 21 गाय 3 माह चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 360 रुपए हो तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा। यहाँ पे हमको जस्ट उल्टा दिया हुआ है, पहले किसी एक का किराया पूछता था, अभी एक का किराया दिया हुआ है और हमको कुल किराया क्या करना है। तो बनाने का जो तरीका है वो सेम रहेगा कि हमें पहले जितने भी पार्टनर हैं या जितने भी साझेदार हैं उन सबका हिस्सा निकालना पड़ेगा कि इनको कितना कितना किराया देना है, कितना हिस्सा देना है। तो इसके लिए इनके जानवरों की संख्या और उनके समय आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे ए ने 18 गाय जो है वो 4 महीने के लिए चलाया है, बी ने 25 गाय जो है वो 2 माह के लिए चलाया है, सी ने 28 गाय जो है वो कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए और डी ने 21 गाय जो है वो 3 महीने के लिए चलाया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं, है ना। तो किससे कट रहा है, चलिए किससे कट रहा है, 3 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, 4 से, देखो ये 3 से कट जाएगा लेकिन इस लाइन में 3 से कुछ नहीं कट रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है। 18 का 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 25 दूनी 50 है ना, और 28 का 5 से गुणा करेंगे 8 पंचे 40 का, शून्य हाथ से 4 और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 140 और ये 21 किया कितना हो जाएगा 63। ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम टोटल कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, 22 का 2, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है। 326।
तो टोटल हम कितना हिस्सा करेंगे, 326 हिस्सा करेंगे जो किराया रहेगा। तो किराया तो हमको दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि कुल किराया कितना है, x रुपए है। अब इस x रुपए किराया मान लिए और हमको किसका हिस्सा दिया, a का हिस्सा। तो जैसे हमको a का हिस्सा निकालना होता था, तो a का हिस्सा कैसे निकालते थे, a का हिस्सा हम निकालते थे कुल किराया। उस कुल किराए में a का हिस्सा कितना है, 72, तो ये 72, और टोटल हिस्सा कितना है, 326, तो ये 326। ऐसा हम a का हिस्सा निकालते, ठीक है। अगर हमको कुल किराया दिया होता तो कुल किराया हमने कितना माना, x, लेकिन हमको a का हिस्सा दिया हुआ है, तो a का हिस्सा की जगह में रख देते हैं 360, ये बराबर हो जाएगा x गुणा 72 बटा 326 के। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 360 पक्षांतर करेंगे तो 326 से गुणा करेगा और 72 से यहाँ पर भाग करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 36 एकम 36 और ये शून्य, और 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। अब ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और ये 2 तिया 6, ठीक है। 163 का 10 से गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1630 रुपए, यानी कुल किराया कितना है, 1630 रुपए। क्लियर है। तो इस तरह जब हमें किसी एक का किराया दिया हो और कुल किराया निकालने बोलेगा तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम करते हैं। a तथा b एक चारागाह किराए पर लेते हैं, जिसमें a अपनी 24 गाय 6 माह के लिए, b 16 भैंसे 4 माह के लिए चराता है। यदि 3 गाय उतनी ही घास खाती है जितना 2 भैंस खाती है, यदि b को 500 रुपए किराया देना पड़े तो कुल किराया क्या कीजिए। ठीक, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो 3 गाय कितने के बराबर है, 2 भैंस के बराबर, तो 3 गाय बराबर है किसके, 2 भैंस के, ये एक चीज है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि बी ने कितना किराया दिया है, 500, और कुल किराया हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके किराए का अनुपात निकालते हैं। तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए और बी। ए के पास क्या है, तो ए के पास 24 गाय है, और बी के पास क्या है, तो 16 भैंस है। 16 भैंस है। देखो अलग अलग जानवर है, जबकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जानवर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। या तो गाय है तो पूरा गाय बताओ, या तो भैंस है तो पूरा भैंस, और नहीं है तो जो यहाँ पर दिया हुआ है बराबर में उसके हिसाब से बनाना है। तो देखिए 3 गाय जो है वो 2 भैंस के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 8 का गुणा कर देता हूँ, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। देखो 8 का गुणा कर दिया तो मेरे को पता चल गया कि 24 गाय किसके बराबर है, 16 भैंस के बराबर है। यानी ए के 24 गाय को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 16 भैंस के बराबर लिख सकता हूँ। जबकि बी के पास कितना भैंस है, 16 भैंस है, और यहाँ पर कितना महीना चला रहे हैं, ए जो है 6 महीना और बी जो है कितने महीने, 4 महीने। ये देखो इस तरह से हमने 2 प्रकार का जानवर दिया तो उसको एक ही प्रकार का बना लिया। ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी जो भी किराया होगा उसका टोटल 5 हिस्सा करेंगे, जिसमें से 3 हिस्सा जाएगा ए को और 2 हिस्सा कौन देगा, बी देगा। हमको किसका किराया दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, तो बी का हिस्सा। तो यदि हम कुल किराया x लेते तो उसमें बी का हिस्सा कैसे निकालते हैं, कुल किराया से 2/5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बी का कितना दिया है, 500 दिया है, तो इसको बराबर कर देते हैं x गुणा 2/5। तो यहाँ पर x का मान कैसे निकल जाएगा, 500 गुणा 5/2। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 250, और 250 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 शून्य में शून्य, 5 पंचे 25 का 5 हाथ ले 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। इस तरह टोटल किराया कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। क्लियर है। तो चारागाह से संबंधित साझेदार का जो क्वेश्चन है आज हमने पूरा समझ लिया। 3 प्रकार से समझे हैं, 3 प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो को देखिए, अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।